सर एक बार हमें ये पूरे सेट की आप जानकारी दीजिए। शेड की जानकारी सर ये है, देखिए ये हमने बना रखा है अंदर। अंदर हमने इसको कच्चा कर रखा है, मिट्टी के लिए कर रखा है। जी, तो ये जैसे रात में बैठती हैं, सुसु वगैरह करती हैं, तो मिट्टी जो है सुसु को कर लेती हैं, इनको जी, अंदर चला जाता है और पूरे दिन में बंद रखते हैं। अब ये सूख जाएगा बाड़ा तो ये बाहर आ जाती हैं। इतने बाहर ही हमने पक्का करा रखा है इसको। ये पक्का इसलिए वजह से करा रखा है कि यहाँ की जो मिट्टी जो ज़्यादा पानी नहीं पीती, चिकनी हो जाती है। जी, जब मिट्टी चिकनी हो जाती है तो हमें दिक्कत यही आती है कि इनको पानी या गीला पसंद नहीं होता। जी, जी, जी। तो इस वजह से हमें ये कराना पड़ता है कि अंदर हमने करा दिया, बाहर हमने पक्का करा दिया। अब इनको कहीं से भी, ये भी सूखा है और शाम तक ये भी पूरा सूखा हो जाएगा। जी, तो जी, ये रात में आराम से बैठ सकती हैं इसके अंदर। जी। आपने यही क्यों चुना शेड का डिज़ाइन? क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि लकड़ियों की रेलिंग की तरह बनाते हैं ऊपर और उनका जो भी पॉटी वगैरह करती है वो नीचे चला आता है। तो देखिए उसके सर, लिए इसके अंदर भी कारण यही है कि आप पहले पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाइए। और फिर दूसरा, मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर ब्रीड अच्छी लेते हैं, ब्यूटी अच्छी रखते हैं तो कहीं भी रख लीजिए। ये जब जो हाइटेड शेड जो बोलते हैं आप, ये हाइटेड शेड उस जगह के लिए जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो बरसात जो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, जी, पानी भर जाना या छींटे लगना, इसमें ये परेशानी होगी। उसके अंदर आप हाइटेड शेड बनाइए। अब हम किसानों को बता रहे हैं कि लो कॉस्ट पे काम करिए, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम शेड के ऊपर करिए। अगर आप इसके ऊपर ही आस करते हैं हाइटेड शेड, और इसके अंदर बहुत फ़र्क आता है। अगर आप जी, इस पे करने बैठ गए, आप स्लोटेड बनाने लग गए शेड को, ठीक है, और नीचे चला जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बचता ज़रूर है उसके अंदर, मेहनत बचती है, पर मेहनत के साथ साथ खर्चा भी डबल हो जाता है इससे। जी, तो आप इस पे ना ध्यान देके आप बकरियों पे ध्यान दीजिए, बकरी बढ़ाइए। आपका प्रॉफिट बकरी बढ़ाएगा, बच्चे नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं बढ़ाएगा, शेड नहीं बढ़ाएगा इसके अंदर। हुँ। तो आप बकरी बढ़ाइए, शेड नहीं पे कम ध्यान ये दीजिए। काफ़ी यूनिक आपने बताया। परफेक्ट हो जाइए। उसके जी, बाद में एक एक मैं तो बोल रहा हूँ, एक माले का जिसे बोलते हैं कि एक उसका क्या डबल पार्टीशन में बनाइए। फ्यूचर में इसको कैसे बढ़ाएँगे शेड को और फिर आपका फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा? देखिए, फ्यूचर में हमारी प्लानिंग आ रखी है बढ़ाने की। हम इसी शेड को हटवा के अब इस शेड को हम हाइटेड बनाने वाले हैं। और जो हैवी है, देखिए हाइटेड शेड उस जगह काम कर जाएगा जहाँ आपका ब्रीड जो ना 50-60 केजी तक है, वहाँ तक तो अच्छा काम करती हैं। और जहाँ उससे ज़्यादा, जैसे हम ये बीच में आके बनाएंगे, ये सारा जी, शेड जी, आगे जो बनाएंगे, तो जी, इसके अंदर हम नीचे ही रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हैवी जो जानवर है वो रहेगा। जी, जी। तो इस शेड को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, यहाँ भी करने वाले हैं। और लगा तो अभी इसका डिज़ाइन चल रहा है, तो हम डिज़ाइन बना के इसको प्रोसिक्यूट करेंगे, इसको डिज़ाइन जी, को। जी, जी। सर एक बार ज़रा पार्टीशन का बता दीजिए कि आप बकरियों को, बकरों को, बच्चों को कैसे रखते हैं? हाँ, पार्टीशन रखते हैं ना हम इसके अंदर। जैसे हमारे फर्स्ट उसके अंदर देखेंगे आप, तो उसके अंदर हमने जो बड़े बकरे हैं वो रख रखे हैं। जी, जी। सेकंड में ये हैं जो जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से खाना शुरू कर लिया है बच्चा। और ये थर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ ये बच्चे देख रहे हैं आप, जी, जी, बच्चे भी इसी में हैं और इनकी मदर भी इनमें है। तो अभी फ़िलहाल हमने खाने पिया दूध के लिए छोड़ रखा है। जी, अब ये दूध पी लेंगे तो फिर इनको भी अलग कर देंगे हम। दिन में 2-3 बार ही छोड़ते हैं इनको, जी, जी, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये ईद के लिए तैयार होने लग गए हैं, त्योहारों के लिए। इनको हम उस पे करेंगे। इनको अलग रख दिया। हाँ, इनको अलग रखेंगे। तो इसको सेक्शन वाइज जो ना हम अलग-अलग कर देंगे इनको। तो क्या है कि कोई भी आपस में इनकी लड़ाई नहीं होगी। जैसे प्रेग्नेंट को, बकरी को, उसको अलग रख देंगे, नॉन प्रेग्नेंट को अलग कर देंगे, सेकंड में डाल देंगे उसके अंदर। जी, ये जी, प्रेग्नेंट जा रही है अभी, ये प्रेग्नेंट बकरी की कोई अलग वो है, जी, जी। क्योंकि बकरियां जो ना कम शरारत करती हैं। अच्छा, बकरे ज़्यादा शरारत करते हैं, तो बकरों का इनका सेक्शन बनाना पड़ेगा। जी, बच्चों को हम एक साथ नहीं छोड़ सकते पूरे दिन भर, नहीं तो ये दूध पीते रहेंगे, दूध पिएंगे तो फिर ये क्या है कि इनकी 2 ही बीमारियाँ हैं। लूज़ मोशन। लूज़ मोशन की, जी, लूज़ जी, मोशन जिस दिन लगा उस दिन वो संभालना मुश्किल हो जाता है। जी, जी, इकोलाई है, वो भी बहुत सारे वो है लूज़ मोशन के कारण, पर आप खुद अपनी तरीके से एहतियात करती है। जी, जी।